ये देख दिव्या को बहुत बुरा लगता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन बढ़ती गर्मी की वजह से और बार बार राजू की शिकायत करने पर दिव्या अपनी नंद के साथ जब दुकान जाती है तो वह राजू के लिए एक 20 वाली कोल्ड ड्रिंक लेती है। वहीं उसकी अमीर पड़ोसन दही, लस्सी और 3 बोतल कोल्ड ड्रिंक लेती हुई गरीब दिव्या से कहती है, अरे दिव्या, ये क्या, इतनी गर्मी में तुमसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं ली जा रही? अरे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले रही हो तो कम से कम 1 लीटर वाली लो। मुझे देखो, मैं हमेशा अपने बच्चों को कुछ न कुछ ठंडा पिलाती रहती हूँ और इसीलिए मैं ये दही, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रही हूँ। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक तो गरीब आदमी भी अपने परिवार को पिला सकता है। ले रही हो तो 1 लीटर की बोतल तो लो। भाभी, ज्यादा ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना भी गर्मी में अच्छी बात नहीं, और राजू को ही तो पीना है, वो बच्चा है, उसके लिए 20 वाला कोल्ड ड्रिंक ही काफी है। काजल निशा को जवाब तो दे देती है पर दिव्या के मन में निशा की बातें बैठ जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब राजू की शिकायतें भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन गोलू का जन्मदिन होता है और उस रात निशा अपने घर के बाहर ही छोटी सी पार्टी रखती है, जहां ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और कई तरह की चॉकोबार, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कसाटा, पिस्ता जैसी महंगी महंगी ठंडी ठंडी अमीरों वाली आइसक्रीम लगी हुई थी। मुझे देखो राजू, आज मेरा जन्मदिन है और माँ ने कितनी सारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस रखी है, और तो और माँ ने मेरे लिए आइसक्रीम वाला केक भी रखा है। तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी। बेटा, ये अमीरों की पार्टी है, यहाँ ठंडी आइसक्रीम गरीबों के लिए नहीं, हम अमीरों के लिए मंगवाई है मैंने। तुम ऐसे गरीबों से ना तो बात किया करो और ना ही अपनी पार्टी में इन्हें बुलाने की जरूरत है। जाओ बेटा, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो अपने घर वालों से मांगो। सही कह रही है मेरी बहू, जाओ बेटा तुम अपने घर में, और गोलू तुम भी अंदर चलो, केक काटने का समय हो गया है। ऐसे गरीब लोग दूर से महंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम देखकर ही अपनी आंखें सेक लेते हैं, हम अमीरों की वजह से वही उनके लिए काफी है। जब निशा अपनी सास के साथ राजू की गरीबी का मजाक बना रही होती है और उसे आइसक्रीम के लिए तरसा रही होती है तो ये सब कुछ काजल, दिव्या और सुमित्रा देख लेती है। आशा बहन, ये कैसी बात कर रही हो बच्चे से? कभी सोचा है कि उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? अरे बहन, मैंने तो बस सच बोला है। हाँ तो आंटी, आप अपना सच अपने तक ही रखिए, हम अपने बच्चों को खिला देंगे जो हम खिला सकते हैं। चलो राजू अंदर। मुझे नहीं जाना अंदर, आज मुझे भी ठंडी ठंडी अमीरों वाली आइसक्रीम खानी है। आप लोग कुछ भी ठंडा नहीं खिलाते हैं मुझे, मैं पापा से जा रहा हूँ मांगने। नाराज राजू घर में जाता है और अपने पिता के सामने अमीरों वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। पापा, मुझे भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम चाहिए जैसे गोलू के घर में है। बेटा, आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है, चाहे वो महंगी वाली हो या सस्ती वाली। माँ तुम्हें दिला तो देती है ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम। पर मुझे बर्फ वाली आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे भी वनीला चॉकोबार जैसी महंगी आइसक्रीम चाहिए। इस तरह राजू जमीन पर लेटकर रोने लगता है और काफी जिद करता है। रवि से अब और बर्दाश्त नहीं होता